Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 5. Name of chapter is heat. तो बच्चों हीट इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट एनर्जी जो है इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं कैलोरीमीटर की मदद से, इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो इस मेथड को मिक्सिंग मेथड भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे फाइंड आउट करना है इसका फार्मूला भी है, उस फार्मूला के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स can be find out by using the mixing method and for that purpose we use the calorimeter। यहाँ पे कैलोरीमीटर की डायग्राम दी है और इस कैलोरीमीटर के बारे में हमने पिछले साल डिटेल में पढ़ा था, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। कैलोरीमीटर ये आइसोलेटेड सिस्टम की जरा जैसे ही होता है जिसमें से हीट एनर्जी अंदर नहीं आती और अंदर की हीट एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जाती। अब देख पा रहे हैं कैलोरीमीटर का आउटर वेसल्स जो है ये रेजिस्टिव मटेरियल से बनाया जाता है जिससे बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आती और अंदर की हीट बाहर नहीं। और बीच में जो है एयर कैविटी होती है, इनर वेसल जो है, ये कैलोरीमीटर जो है मेटल, जनरली कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। देन हीट रेजिस्टिंग रिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ से हीट एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जा सकती, इधर से बाहर नहीं जा सकती, इधर से बाहर नहीं जा सकती, तो हीट एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हीट रेजिस्टेंट लीड, ये लीड भी हीट रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जा सकती। इसके अंदर थर्मामीटर लगाया जाता है जिससे हम टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं, और स्टरर होता है जिसको वाटर को मिक्स करने के लिए, हीट एनर्जी को यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए स्टरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर का कंटेनर जो है कॉपर से बनाया हुआ आता है और इसके अंदर वाटर होता है, और जिस सब्सटेंस की हमें स्पेसिफिक हीट एनर्जी मेजर करनी है उसका मास हम पहले मेजर करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, और हॉट ऑब्जेक्ट को जो है ये कैलोरीमीटर के वाटर के अंदर डाला जाता है। और कैलोरीमीटर के अंदर वाटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद स्टरर से उसे मिक्स करते हैं जिसकी वजह से हीट एनर्जी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए वाटर के अंदर, और जो होता है फिर इसके अंदर हीट एक्सचेंज शुरू होता है। वी हैव स्टडीड ऑलरेडी द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो हॉट ऑब्जेक्ट हमने डाला है, फॉर एग्जांपल दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट, अब हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हीट एनर्जी लूज करेगा, तो हीट एनर्जी को कौन गेन करेगा? वाटर, जो इसका टेम्परेचर कम होता है, वाटर गेन्स द हीट एनर्जी एंड द वॉल्स ऑफ द कैलोरीमीटर ऑल्सो गेन्स द हीट एनर्जी। तो इस तरह से हीट एक्सचेंज होता है। द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज गेन बाय द water and the calorimeter, and this transfer of heat takes place until the temperature of the ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर बिकम सेम। तो ये हीट एक्सचेंज कब तक होता है? जब तक वाटर, हॉट ऑब्जेक्ट और कैलोरीमीटर इन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, द हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला है, ये इसने हीट एनर्जी लॉस की है, तो ये किसके बराबर होती है? द इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। तो जो हीट लॉस करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट, उस हीट एनर्जी को वाटर एब्सॉर्ब करता है और कैलोरीमीटर की वॉल्स एब्सॉर्ब करती है। तो जितनी हीट एनर्जी सॉलिड ऑब्जेक्ट ने लूज की है उतनी हीट एनर्जी जो है वो कैलोरीमीटर, कुछ एनर्जी जो है कैलोरीमीटर एब्सॉर्ब करेगा और कुछ एनर्जी जो है वाटर एब्सॉर्ब करेगा, एंड इसकी एडिशन करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट वी विल गेट। आगे बच्चों समझ में, अब हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। अब हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल Q। अब ये किसके बराबर होती है? मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वाटर के अंदर डालने के बाद कम होता है क्योंकि इट लूजेस द हीट एनर्जी, देयरफॉर हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट
Q is equal to mass of solid object, its specific heat capacity and decrease in the temperature. डेल्टा टी इसका अर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए हीट गेन बाय द वाटर इन कैलोरीमीटर। तो हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, किसके बराबर होता है, मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्योंकि वाटर जो इसका टेम्परेचर कम होता है और सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस टेम्परेचर को हमें मेजर करना है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू मास m multiplied by its specific capacity denoted by C and in change in temperature that is delta T। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए तीसरा हमें निकालना है द हीट लॉस, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। इसमें सॉलिड जो है वो हीट लूज करता है, वाटर और कैलोरीमीटर हीट गेन करता है। हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Q। Q2 is equal to the mass of calorimeter multiplied by its specific heat multiplied by increase in its temperature। क्योंकि कैलोरीमीटर भी हीट गेन करता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। therefore Q2 is also equal to mass of calorimeter multiplied by specific heat capacity, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, and change in its temperature। आगे बच्चों समझ में। तो लॉस, हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसको हमने Q कहा है, हीट गेन बाय द वाटर Q1 और हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर Q2। तो हीट गेन और लॉस्ट it can be measured by its mass multiplied by specific heat multiplied by change in temperature। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा और जो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी गेन करता है वाटर और कैलोरीमीटर, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय symbol Q। therefore Q is equal to heat gain by calorimeter is given by Q2 is equal to Q2 plus heat gain by water is given by Q1 plus Q1। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे मिलता है। तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, कैलोरीमीटर की मदद से हम हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। इफ यू नो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी हमें पता होती है और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसकी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द कैलोरीमीटर एंड मिक्सिंग मेथड। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट इसके बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।